स्वागत है आप लोगों का आपके अपने एजुकेशनल चैनल होम साइंस विद पूजा में, जिसमें हम बात कर रहे हैं टेक्सटाइल की और ये कंप्लीट होने वाला है। इसके बाद में हम बात करेंगे प्रसार शिक्षा की। थोड़ा सा बोरिंग है ये सब्जेक्ट, बट ये है कि आपको मज़ा बहुत आएगा उसमें, और उसे भी हम बड़े ही इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ेंगे जैसे अभी तक के जितने भी सब्जेक्ट हम पढ़ चुके हैं। तो हमने जो है चाइल्ड डेवलपमेंट कंप्लीट कर रखा है। प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं पूरी क्लास जो आपको सीक्वेंस में मिल जाएंगी। साथ ही न्यूट्रिशन साइंस वो भी हमने कंप्लीट कर लिया है। टेक्सटाइल कंप्लीट हो ही चुका है लगभग, और अब प्रसार शिक्षा एक सब्जेक्ट फिर हमारा जो है होम साइंस कंप्लीट होने के बाद में हम जो है जो क्वेश्चंस बनते हैं, जिस तरह के क्या क्या पैटर्न रहते हैं, उनके बारे में हम धीरे धीरे करके क्लासों में डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए, एम्ब्रॉयडरी हमने पिछली क्लास में जाना था कि फुलकारी क्या होता है। फुलकारी का उद्गम गुलकारी से होता है, हमने पढ़ा था, और उसके कई सारे टाइप्स देखे थे, जैसे कि सुबर है और आपका चॉप है। इनको हमने ट्रिक से याद किया था, और उम्मीद है जिन्होंने भी क्लास देखी है उन्हें अभी तक लर्न होगा। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज हम बात करते हैं चिकनकारी के बारे में। तो चिकनकारी जो है अत्यंत पुरानी, तो ये जो चिकनकारी है अत्यंत पुरानी है। और नवाबों का शहर लखनऊ, हमें पता है नवाबों का शहर है लखनऊ, और यहाँ पर हमें जो है चिकनकारी का वर्क जो है यहीं पर मिलता है। इसकी उत्पत्ति जो है चिकनकारी की वो यहीं लखनऊ से मानी जाती है। आपको जानकर बड़ी ही हैरानी होगी कि चिकनकारी पहले कशीदाकारी के रूप में यूज नहीं की जाती थी, बल्कि ये जो पुराने टाइम में ये संगमरमर पर जाली का वर्क, जालीदार वर्क किया जाता था, उसी को उस तरह से यूज किया जाता था। मतलब जो संगमरमर है, मार्बल होता है, इस पर जालीदार वर्क किया जाता था, और उसी को हम बोलते हैं। और लेकिन जैसे जैसे आपने पुराने, अगर आप महल वगैरह गए हैं, जूनागढ़ है, जो भी जयपुर में भी नाहरगढ़ फोर्ट है, यहाँ अगर आप गए तो आपने नोटिस किया होगा कि पुराने टाइम में महलों में जो है जालीदार डिजाइन हुआ करते थे। तो यही जालीदार डिजाइन जो है चिकनकारी में पहले इस तरह से यूज किया जाता था, बाद में इन्हें कपड़ों पर लाया गया। तो ये बहुत ही पुरानी जो है कला है, बहुत ही अच्छी कला है। वाइट कपड़े पर वाइट धागे से ही एम्ब्रॉयडरी की जाती है, बड़ी कलात्मक कला है। पढ़ाते हुए भी मुझे मतलब इतना अच्छा लग रहा है पढ़ाने में, क्योंकि ये टॉपिक जो है बड़े ही इंटरेस्टिंग है, हमें नई नई चीज़ें सीखने को मिलती है। साथ ही आपकी तैयारी तो इंटरेस्टिंग तरीके से हो ही रही है। तो चलिए आ जाते हैं वहाँ पर वापस यहीं पर, छाया या शैडो डिजाइन। पहले इसमें क्या किया जाता है, डिजाइन तैयार किया जाता है, डिजाइन बनाया जाता है, उसके बाद में फिर कशीदाकारी की जाती है। जैसे मान लीजिए हमें फ्लावर का डिजाइन बनाना है, तो हम पहले उसको ड्रॉ कर लेंगे कपड़े पर, फिर उस पर कशीदाकारी करते हैं शैडो वर्क के अंदर। लेकिन इसमें क्या है, इस पहले उसके बाद में कशीदाकारी की जाती है धागों से, है ना। थोड़ा फोन गर्म हो जाता है तो बीच बीच में क्लास को रोकना पड़ता है। एक नोट ये देख लीजिए, फुलकारी फुलकारी और कसूती जो है उसमें कपड़े पर डिजाइन नहीं बनाया जाता। तो फुलकारी जो है और कसूती जो होती है, इसमें कपड़े पर डिजाइन नहीं बनाया जाता, बल्कि सीधे ही कशीदाकारी कर दी जाती है। जबकि जो आपकी चिकनकारी, इसमें डिजाइन को ड्रॉ किया जाता है, उसके बाद में फिर कपड़े पर कशीदाकारी की जाती है। ये दोनों लाइनें आपको लर्न करनी ही पड़ेंगी अच्छे से। क्यों? क्योंकि कई बार जो फैक्ट बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें ये चीज़ें पूछ ली जाती है। तो ये आपको याद रखना है कि फुलकारी और कसूती जो है इसमें सीधा ही डिजाइन, यानी फ्री हैंड प्रिंटिंग आपने देखा होगा, फ्री हैंड ड्राइंग देखा होगा, उसी तरह से फ्री हैंड एम्ब्रॉयडरी की जाती है। कोई डिजाइन नहीं, कोई फाउंडेशन नहीं, अपने हिसाब से धागों को जो है कशीदाकारी की जाती है, नीडल को उसी अनुसार चलाया जाता है, और फिर जो पैटर्न बनकर आता है वो ही डिजाइन मान लिया जाता है। इसमें सीधे ही धागे हमने देख लिया, सीधे ही वर्क किया जाता है धागों से, बल्कि सीधे ही वर्क किया जाता है। आप साथ साथ स्क्रीनशॉट जरूर लेते जाइए। डिजाइन कौन सा होता है इसमें, तो डिजाइन जो ज्योमेट्रिकल होता है, कसूती में भी यूज होता है ये, और विविंग बर्ड आई में भी यूज होती है। विविंग कौन सी, देखिए भी नहीं होगा इसमें, विविंग कौन सी यूज होती है, बर्ड आई में भी यूज होती है। तो इसमें क्या है, डिजाइन जो ज्योमेट्रिकल होते हैं, और किसमें आपके
कसूती जो है, कसूती है और चिकनकारी। इसमें ज्योमेट्रिकल डिजाइन, इसके साथ ही फुलकारी में भी ज्योमेट्रिकल डिजाइन हमने देखे ही थे, तो वो भी यूज होते हैं। और जो फुलकारी, स्पेशली फुलकारी जो है आप बाग से जोड़ सकते हैं। फुलकारी में बाग का डिजाइन ज़्यादातर देखा जाता है, जिसमें स्पेशली हमने 2 बाग देखे थे। अगर आपने क्लास नहीं देखी है और वो 2 बाग पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो आप एक बार पहले उस क्लास को देख के फिर यहाँ पर आइए, क्योंकि क्लासेज जो है आपस में कनेक्टेड होती है। तो हमने यहाँ तक देख लिया है। अभी ये देख लेते हैं चिकनकारी में डिजाइन किस तरह के होते हैं। तो डिजाइन जो है गेहूं का दाना, स्पेशली ये वाला डिजाइन होता है, और इसमें क्या है, भराई की जाती है। जो भी मोटिव लिया जाता है उसको भरा जाता है पूरा अच्छे से धागे के अंदर। पूरा जो मोटिव है उसको अच्छे से वाइट कलर के धागे से रंगा जाता है। वैसे जो पारंपरिक चिकनकारी है उसमें तो वाइट कपड़े पर वाइट धागे से ही कशीदाकारी की जाती है, लेकिन आजकल जो है कुछ कुछ जगहों पर रंगीन धागों का भी यूज किया जाने लगा है। ये हमने देख लिया। इसके बाद में जानवर का भी यूज होता है मोटिफ में, और पक्षी या फिर फूल पत्ती, इनका भी यूज होता है। चिकनकारी वास्तविक रूप से बखिया आपने देखी होगी। थोड़ा सा गले में दिक्कत है बस, और आवाज में भी आपको लग रहा होगा। एक मिनट। चिकनकारी जो है वास्तविक रूप से बुखिया कहलाती है। बुखिया जो है इससे ही इसका उद्गम माना जाता है। और इसको हमें लर्न कैसे करना है, देखिए चिकन लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको मैंने ट्रिक से याद किया था। चिकन है और ये लिखा है बुखिया, तो बुखिया में अपन जोड़ देते हैं। वैसे तो सही बात नहीं है, मैं खुद वेजिटेरियन हूँ, इस बात के पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन लर्न कराने के लिए आपको मुझे लर्न करवाना था आपको, इसलिए मैंने सोचा चलो ये ही ट्रिक अपनाते हैं। इसके अलावा कोई ट्रिक मुझे मिल नहीं रही। चिकन है यहाँ पे और बुखिया लिखा हुआ है। चिकन, जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं वो क्या खाते हैं, भूख लगती है तो क्या खाते हैं, चिकन खाते हैं। इससे ही हमें रिलेट करना है चिकन और बुखिया, इन दोनों को रिलेट कर दीजिए और आपको याद हो जाएगा कि चिकन कौन खाता है। जब भूख लगती है तो चिकन, नॉन वेजिटेरियन लोग खाते हैं, तो चिकन और बुखिया ये दोनों आपको याद हो जाएंगे इस तरह से। और जो वेजिटेरियन है वो इस थोड़ा सा अदर ना सोचें कुछ भी, क्योंकि मैं खुद वेजिटेरियन हूँ, लेकिन लर्न करने के लिए हम ट्रिक बना रहे हैं सिर्फ। और लर्न करना हमारे लिए ट्रिक के साथ इसलिए ज़रूरी है क्योंकि काफ़ी लंबे समय तक वो लर्न रहता है हमें। अब बात करते हैं चिकनकारी में किस तरह के टाँकों का यूज़ किया जाता है, उस हिसाब से इसके जो है टाइप्स है। तो यहाँ पर देख लेते हैं हम चिकनकारी टाइप। देखिए चिकनकारी में क्या क्या टाइप यूज किए जाते हैं। तो इसमें पहला तो आपका हो जाएगा ये चपटी गांठ वाली और जालीदार। इस पे ये पारंपरिक रूप तो इसका जालीदारी है, ये आपको याद रखना है। पारंपरिक रूप क्या है चिकनकारी का, जालीदार। चपटी गांठ वाली, गांठ के रूप में इसको तैयार कर लिया जाता है। एक है आपका फंदा, इसमें ही आपका आ जाएगा एक फंदा, जो कि कांच के रूप में, जैसे कि हम बटन लगाते हैं, कांच बनाते हैं, आजकल तो ज़्यादातर जो है अलग तरह से तैयार किया जाता है, बटन को भी चिपका दिया जाता है। कांच वाले बटन जब हम लगाते हैं तो उसमें कांच बनाते हैं पहले, उसी हिसाब से हम उसको जाली टाइप की आपको सिलाई दिखाई देती होगी, आपने देखा होगा। नहीं देखा हो तो एक बार नोटिस जरूर, क्योंकि ये चीज़ें जितना ज़्यादा हम देखेंगे और फिर खुद से प्रैक्टिकली भी देखेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। ये हो गया। ये क्या होती है चिकनकारी की टाइप क्या है, एक तो गांठ वाली है, एक आपकी चपटी है, एक जालीदार है, फंदे वाली है, जो कि जिसमें क्या है कांच की तरह से डिजाइन को बनाया जाता है। एक ये इम्पोर्टेंट है कि चिकनकारी में कौन कौन से टांके यूज किए जाते हैं। टांके चिकनकारी में तो एक तो आपका आ जाएगा टेपची, दूसरा है आपका खटाऊ। अभी देखते हैं कोई ट्रिक बनती है तो आपको लर्न कराएंगे। खटाऊ है, पखड़ी हो गया, लौंग है और
जंजीरा है, एक दो तो ट्रिक से याद हो जाएंगे हमें। राहत बंगला, और ये टांके ना पूछ ले जाते हैं एग्जाम में। मुद्राजी, ये इम्पोर्टेंट है इसमें टांके, क्योंकि ये लर्न नहीं होते, अजीब अजीब से नाम है, और इसको रिलेट करके रखना कि ये इसमें ये वाले टांके, तो हमें याद नहीं रहता कई बार। और बुलबुल, चश्मू, जाली। तो ये हो गए ये टांके। एक बार स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा इसका, क्योंकि इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे ये है, तो ये चिकनकारी थोड़ी बड़ा है इस टॉपिक भी, और इसमें काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो मैंने पहले क्लास में कहा था कि 2 एम्ब्रॉयडरी हम कंप्लीट करेंगे, पर आज जो है एक ही एम्ब्रॉयडरी कंप्लीट हो पाएगी। टांके चिकनकारी में क्या क्या यूज़ किया जाता है? टेपची। इसको कैसे याद करेंगे? चिकन लिखा हुआ है, टेपची। टेपची को आप कैंची से जोड़ दीजिए और आपको याद हो जाएगा कि कोई भी धारदार चीज़ यूज़ की जाती है चिकन को कट करने के लिए। तो मुझे बड़ा ख़राब सा लग रहा है ये बताने में, पर क्या कर सकते हैं। इसके अलावा पंखड़ी, पंखड़ी हो गया, लौंग हो गया। लौंग आपको याद हो जाएगा, चिकन बना रहे तो लौंग डलता है, खड़े मसाले डलते हैं, तो ऐसे याद हो जाएगा। जंजीरा याद हो जाएगा, राहत, जंजीरा। चिकन जो है आपको शो नहीं हो रहा था, अब शो हो रहा होगा ढंग से। हाँ, तो चिकन में क्या होता है, चिकन जो छोटा बच्चा होता है उसका, डक का, उसको चिकन बोलते हैं। तो उसको क्या बंद करके रखा जाता है, हालांकि जंजीर नहीं बांधी जाती, पर इसको रिलेट करने के लिए कि चिकन का जो बच्चा जो होता है मुर्गी का, उसको बंद करके चिकन बोलते हैं उसको। तो बंद करके यानी उसके लिए एक तरह से जंजीरें ही हो गई। तो इस तरह से ये भी याद हो गया। टेपची हमें याद हो गया, लौंग हमें याद हो गया चिकन बनाने के लिए खड़े मसालों के रूप में। जंजीरा, जैसे कि चिकन है उसको हम जंजीर से यानी वैसे नॉर्मल ही नहीं बांध के रखते हैं। अब आप ये कमेंट मत कीजिएगा कि क्या बांध के थोड़ी रखते हैं मैम, वो तो मर ही जाएगा इतने में। तो ऐसा नहीं होता, लेकिन सिर्फ लर्न करने के लिए हम देख रहे हैं। इसके बाद में मुद्राजी है, जाजी है, सिदार है, जाली है और बुलबुल। जाली आपको ऐसे याद हो जाएगा, इसका पारंपरिक रूप ही जालीदार था, हमने देख लिया था अभी पिछली क्लास, अभी थोड़ा बैक करके देखें तो आप देख लीजिएगा। और बुलबुल है, चश्म और जाली, ये हमें याद हो जाएगा। चलिए आ जाते हैं रिवीजन पर। एम्ब्रॉयडरी हम देख रहे थे, कशीदाकारी जिसको हिंदी में बोलते हैं, चिकनकारी है। आज जो दूसरा एम्ब्रॉयडरी है वो चिकनकारी हम देख रहे हैं। तो ये बहुत ही पुराना है, नवाबों के शहर लखनऊ से रिलेटेड है, और इसकी उत्पत्ति भी लखनऊ से ही मानी जाती है। ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता कि कहाँ से, क्योंकि ये सबको ही पता है। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि चिकनकारी का उद्गम हुआ कहाँ से था। तो ये जो है संगमरमर पर जालीदार जो डिजाइन पहले का काम किया जाता था, लेकिन पहले जो है मकान वगैरह उनको सजाने में लिया जाता था, फिर बाद में इनको कपड़ों में काम में लिया जाने लगा। इसका जो पुराना टाइप है वो वही है कि सफ़ेद कपड़े पर सफ़ेद धागों से डिजाइन बनाया जाता था, लेकिन आजकल जो है कलर्ड का ये जो धागे हैं वो भी यूज़ किए जाते हैं। छाया में हमने देख लिया, शेडो में पहले डिजाइन को ड्रॉ किया जाता है, उसके बाद में बनाया जाता है। जबकि जो फुलकारी और कसूती है उसमें क्या किया जाता है, डिजाइन ड्रॉ नहीं किया जाता, फ्री हैंड एम्ब्रॉयडरी की जाती है। इसमें हमने देख लिया कि सीधे धागों से, हाँ ये हमने देख लिया, इसमें डिजाइन ज्योमेट्रिकल होते हैं। चिकनकारी कसूती में भी ज्योमेट्रिकल होते हैं, फुलकारी में भी हमने देखे थे। और जो चिकनकारी इसमें गेहूं के आकार के भी होते हैं, जानवर के भी शेप में होते हैं, पक्षी के रूप में भी जो होते हैं डिजाइन वो उस रूप में होते हैं। तो ये सारा ही इम्पोर्टेंट है, ये वाला आपको नहीं पूछा जाएगा, लखनऊ वाला। अब यहाँ पे आते हैं, हमने देखा जालीदार है, चपटी, गांठ वाली, ये जो है कशीदाकारी के प्रकार है। इस तरह से मतलब अलग अलग पैटर्न जब हम बना लेते हैं कोई भी कशीदाकारी में, एम्ब्रॉयडरी में, तो उसके पैटर्न अलग अलग तैयार हो जाते हैं। यहाँ पे ये टाँके हैं, कौन कौन से यूज़ किए जाते हैं। टेपची हमने याद कर लिया, चिकनकारी में चिकन को काटने के लिए कैंची। खटाऊ ऐसे भी याद कर सकते हो, खटाई भी डलती है चिकन में, तो खटाऊ ऐसे याद हो गया हमको। पंख भी आपको याद हो जाएगा, चिकन से रिलेटेड है। लौंग भी याद हो जाएगा, चिकन से रिलेटेड है। जंजीरा भी याद हो गया आपको।
राहत बंगला आपको याद करना पड़ेगा। मुद्राजी है, जाजी है, सिद्धार्थ जाली इसमें लगा हुआ है, तो जालीदार हमें पता है कि उत्पत्ति कैसे हुई थी, जालीदार तरीके से हुई थी उत्पत्ति ही संगमरमर पे। और बुलबुल चश्म जाली, ये भी संगमरमर पर ही उस हिसाब से हमें याद हो जाएगा। तो चलिए, तो आज की क्लास को हमने अच्छे से देख भी लिया है, लर्न भी कर लिया है, और साथ में रिलेट करके ट्रिक के साथ भी। आप कहेंगे कैसे मैम पढ़ाते, तो यही तरीका है मेरा, ट्रिक से पढ़ते हैं हम, रिलेट करके पढ़ते हैं, ताकि ज़्यादा समय के लिए हमें चीज़ें लर्न रहें। क्योंकि जितना ज़्यादा समय के लिए हमें चीज़ें लर्न रहेंगी, उतना ज़्यादा हम अच्छा जो है वहाँ एग्ज़ाम में स्कोर ले पाएंगे। तो चलिए, आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। और क्लासों से फ़ायदा हो रहा है, हर बार कहती हूँ, कहने की आदत भी हो गई, और आप भी इस चीज़ को ध्यान रखिए। कई बार हम भूल भी जाते हैं बिजनेस की वजह से, तो आप ये ध्यान रखिए कि क्लासें आपको रेगुलर मिल रही हैं, और वो भी पूरा अच्छे से सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारी क्लासें चल रही हैं कि क्या क्या आएगा उसमें। फर्स्ट ग्रेड है, 12th है, इसमें भी ये काम आती है। तो अगर आपको क्लासों से फ़ायदा हो रहा है, आप देख रहे हैं, रेगुलर व्यूअर हैं इस चैनल के, तो आपका ये कर्तव्य बनता है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल का बटन ज़रूर दबा दें, ताकि जितनी भी अपलोड क्लासें हैं आपको तुरंत मिल जाए। और साथ ही जितना ज़्यादा चैनल की रीच बढ़ेगी, आपको भी फ़ायदा होगा, और उतना ही ज़्यादा इस पर एफर्ट लगाए जाएंगे। तो चलिए, आज थोड़ा सा गले में आपको लगा होगा, तो अगर गले में थोड़ी भी आपको मेरी आवाज़ में थोड़ी भी प्रॉब्लम लगी होगी, तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। मौसम चेंज हो रहा है, तो थोड़ा मेरा शुरू हो जाता है गले में इन्फेक्शन वाला, बोलने का काम है इसी वजह से। तो ठीक है, कोशिश की है मैंने अपनी तरफ से पूरी कि आपको क्लास अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए, क्लास को यहीं पर एंड करते हैं, और फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। इसी तरह से बने रहिए आपके अपने एजुकेशनल चैनल होम साइंस विद पूजा में, जिसका मूल मंत्र है ऑलवेज सक्सेस। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।